साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष नीति शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चार्वाक दर्शन में नैतिकता को लेकर उपस्थित हूँ। चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में एकमात्र भौतिकवादी दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आलोचकों ने चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से माना है, जिसका अर्थ होता है चबाना। अर्थात उनका मानना है कि चार्वाक दर्शन ऐसा दर्शन है जो पूरी नीति को ही चबा गया। चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का स्रोत मानता है, अर्थात वह ज्ञान जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है। इसीलिए यह दर्शन केवल इसी लोक की बात करता है और परलोक, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, अवतार, स्वर्ग, नरक ऐसी धारणाओं पर इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बल्कि इन अवधारणाओं का यह विरोध करता है, प्रबल विरोध करता है। चार्वाक दर्शन चारों पुरुषार्थ में केवल काम को ही सर्वोच्च शुभ के रूप में स्वीकार करता है और अर्थ को मात्र एक साधन के रूप में आवश्यक मानता है। यह विचारधारा धर्म और कर्मकांड इत्यादि का जमकर विरोध करता है, मोक्ष को सिरे से खारिज करता है। चार्वाक दर्शन में काम का अर्थ सभी प्रकार के सुखों को भोगने से है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार मांग कर घी पियो। ऐसी विचारधारा को लेकर चार्वाक दर्शन एकमात्र सुख को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करता है। इस प्रकार व्यक्ति को जिस सुख से ज्यादा आनंद आता है उसे उसी सुख की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यह विचारधारा तत्काल मिलने वाला सुख, सीमित सुख, बाद में मिलने वाले बड़े सुख से बेहतर मानता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाक दर्शन की नीति मीमांसा सुखवाद को ही अपना मूल सिद्धांत मानता है। सुख की प्राप्ति ही नैतिक कर्म है। इस विचारधारा के अनुसार जिन कार्यों से हमें सुख मिलता है वही नैतिक कार्य होते हैं और दुख प्रदान करने वाले सभी कार्य अनैतिक होते हैं। जबकि हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन में अन्य विचारधारा लौकिक सुखों को निंदा की दृष्टि से देखती है। चार्वाक दर्शन भविष्य के अनिश्चित सुख की बजाय वर्तमान कालिक सुख को अधिक महत्व देता है। यह सुखों में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है और अधिक तीव्रता प्रदान करने वाले सुख को सर्वाधिक महत्व देता है। अब हम लोग चार्वाक दर्शन के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की ओर दृष्टि डालेंगे। तो हम जब इसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो यह भी दृष्टिकोण उचित प्रतीत दिखलाई पड़ता है कि चार्वाक परलोक या ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि की बात नहीं करता। यह विचारधारा चाहती है कि इसी लोक के आधार पर नैतिक निर्णय व सिद्धांतों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईश्वर हमें दंड देगा इसलिए हमें नैतिक कार्य करने चाहिए। अर्थात हमें ईश्वर के डर से नहीं बल्कि मानवता के आधार पर नैतिक होना चाहिए, क्योंकि परलोक और ईश्वर पर विश्वास कर लेने पर हम अनेक प्रकार के रूढ़िवादिता, कर्मकांड और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। भारत के ग्रामीण निवासियों और किसानों की गरीबी का यह एक बड़ा कारण भी है। चार्वाक इन बेतहाशा कर्मकांडों जैसे 13वीं श्राद्ध करना, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव, गौदान करना, ईश्वर के भरोसे पड़े रहना, इन सभी कर्मकांडों को अंधविश्वास और गरीबी का प्रमुख कारण मानता है और धर्म को तो यह मनोरोग बताता है। साथ ही चार्वाक मनुष्य के सहजता का सम्मान भी करता है। भारतीय दर्शनों में केवल यही एकमात्र ऐसी विचारधारा है जो इंद्रिय अथवा सांसारिक सुखों को उचित मानता है। अन्य दर्शन जैसे सांख्य, जैन, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध, ये सभी दर्शन सांसारिक सुखों को जीवन के बंधन के रूप में देखती है
और इस बंधन से मुक्ति का मार्ग भी बताती है, जबकि चार्वाक मानव के सुख और दुख को जीवन के सहज हिस्सों के तौर पर देखता है। चार्वाक दर्शन में एक और बड़ी अच्छी बात दिखलाई पड़ती है कि यह विचारधारा वर्तमान सुख को अतीत और भविष्य के सुखों से बेहतर मानता है। अर्थात आप अतीत और भविष्य के लिए चिंता ना करिए, केवल वर्तमान को अच्छे से अच्छे तरीके से भोगना चाहिए। आज के मनोवैज्ञानिक भी अपने मरीजों को इसी बात की सलाह देते हैं कि वह पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करें और वर्तमान के हर क्षण को अच्छे से अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करें। संपूर्ण भारतीय दर्शन परंपरा में चार्वाक दर्शन ही ऐसी सलाह देता है। चार्वाक दर्शन के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह सभी सुखों को बराबर समझता है और सुख में मात्रात्मक भेद को स्वीकार करता है, परंतु गुणात्मक भेद को नहीं। जबकि वास्तव में हमें सुखों में गुणात्मक भेद के महत्व को समझना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस नजरिए से हम अच्छे और बुरे व्यक्ति में पहचान नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी को हिंसा करने में अत्यधिक सुख मिल रहा हो, तो किसी को दूसरों की सेवा करने में अत्यधिक सुख मिलता हो। चार्वाक दर्शन में एक कमी यह भी दिखलाई पड़ती है कि यह केवल व्यक्तिगत सुख की बात करता है, न कि सामाजिक सुख की। जबकि ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो अपने सुखों से ज्यादा दूसरों के सुखों की परवाह करते हैं। जैसे मदर टेरेसा और भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने सुखों से ज्यादा लोगों के हित की परवाह किया है, सुख की परवाह किया है। हमें व्यक्तिगत सुख के साथ साथ समाज के सुख की भी चिंता करनी चाहिए। चार्वाक दर्शन में एक कमी यह भी दिखलाई पड़ती है कि यह विचारधारा व्यक्ति को केवल वर्तमान में जीने की बात करती है, जबकि व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को जीता है, जो उचित भी प्रतीत दिखलाई पड़ता है, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके और भविष्य में भी उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, वो पूरी हो सकें। निष्कर्ष रूप में हमें चार्वाक दर्शन से जो भी अच्छी बातें प्राप्त होती हैं उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, सीखना चाहिए, तर्कों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए, अपने और लोगों के सांसारिक जीवन को सुखमय और सुरक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सभी प्रकार के सुखों को एक समान न मानकर गुणात्मक भेद को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा संतुलित और मध्यम जीवन अर्थात मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने चार्वाक दर्शन पर चर्चा किए हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की ओर भी ध्यान दिए हैं और आने वाले वीडियो में हम लोग जैन दर्शन के नैतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथियों, नमस्कार।